मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, अर्धसूत्री विभाजन का। कि अर्धसूत्री विभाजन क्या है। इसमें मैंने बताया था मातृ या जनक कोशिका विभाजित होकर 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी रह जाती है, तो उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। देखो बेटा, अर्धसूत्री जो विभाजन है इसकी खोज फार्मर और मुरे ने 1905 में की थी। इसके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड, अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड। अर्धसूत्रण फर्स्ट में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्धसूत्रण सेकंड में 4 का, 2 से 4 का। इसको अर्धसूत्रण फर्स्ट को न्यूनकारी कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्रण सेकंड को हम समसूत्रण कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्र n के n ही रहते हैं, ये समसूत्रण के समान होता है। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? अर्धसूत्रण फर्स्ट का, जिसमें 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण करना है। तो अर्धसूत्रण फर्स्ट जो है इसको 2 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, अंतरावस्था फर्स्ट और विभाजन प्रावस्था फर्स्ट। इनमें भी फर्स्ट लगेगा। अंतरावस्था फर्स्ट के बारे में आप जानते हैं, इसे कोशिका तैयारी की अवस्था कहते हैं। इसमें कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण और संग्रह करती है और इसमें G1, S और G2 प्रावस्थाएँ आती हैं। केवल बताना है हमें, वर्णन नहीं करना, समझाना है, राइट नहीं करना है। विभाजन प्रावस्था फर्स्ट दूसरी कौन सी है? विभाजन प्रावस्था फर्स्ट। और विभाजन प्रावस्था में केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिसे अलग अलग बांटा गया है, केंद्रक विभाजन प्रावस्था और कोशिका द्रव विभाजन प्रावस्था। और उनके आगे भी हम फर्स्ट लगाएं क्योंकि ये फर्स्ट है। केंद्रक विभाजन प्रावस्था में 4 स्टेज आती हैं, आपको पता है, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिनको हम फर्स्ट लगा के डिवाइड करें। प्रोफेज में गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक नष्ट हो जाती है। मेटाफेज में ये अलग हुए गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ जाते हैं, एनाफेजों में ध्रुवों पर चले जाते हैं और टीलोफेज में दोनों ओर के ध्रुव पे जो गुणसूत्र गए हैं उनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक वापस से आ जाते हैं, जिससे एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है बेटा? प्रोफेज है। प्रोफेज को हम 5 उप स्टेज में डिवाइड करते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें गुणसूत्र छोटे और लंबे और पतले हो जाते हैं, इसमें छोटे और मोटे होते हैं। इसमें समजात गुणसूत्रों में आपस में आदान प्रदान होता है। डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका इसमें विलुप्त होना प्रारंभ होती है, इसमें बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। तो ये थी प्रोफेज। इसके बाद केंद्रक विभाजन से 1 से 2 केंद्रक बन गए। अब किसका विभाजन होगा बेटा? कोशिका द्रव का विभाजन होगा। और कोशिका द्रव का विभाजन कोशिका पट्टिका विधि द्वारा होगा कि दोनों केंद्रकों के मध्य पट्टिका बन जाती है, जिससे 1 से 2 केंद्रक बन जाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स बताते हैं कि जैसे ये विभाजन होता है तो अगला विभाजन प्रारंभ हो जाता है। अगला विभाजन अर्धसूत्रण सेकंड, जिसके बारे इसके डायग्राम में आपको कल बनाऊंगा, ऑनलाइन क्लास के अंदर भी इसके डायग्राम समझाऊंगा, तो आप ऑनलाइन क्लास भी लें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।